संविधान एक दलित ने लिखा इसीलिए फलाना हो गया ठिकाना हो गया। अरे संविधान 299 लोगों ने मिलकर लिखा था और बाबा साहेब की इसमें अध्यक्षता थी। तो तुम्हारे बाबा साहब ने वहां कलम नहीं चलाया था, और जिसने कलम चलाया था वो स्वर्ण समाज के थे। तो हम लोग संविधान को गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो ये रिजर्वेशन है ना, उसको गलत बोल रहे हैं। फिर रिजर्वेशन जो है वो गरीबी के आधार पर देना चाहिए, ना कि जाति के। और रह गई बात दलित दलित दलित, तो तुम हो दलित दल, इसलिए तुमको दलित और चमार और फलाना ठिकाना जो भी तुमको एक से एक जो तुम्हारे लिए अपशब्द यूज किए जाते हैं, यू डिजर्व इट। यस। निर्माता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लॉ की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो, ठीक है। उसने पहले लॉ से रिलेटेड वीडियो बनाती थी, तो मैं बहुत ठीक था, मैं खुद उसको फॉलो भी करती थी और लाइक्स भी करती थी उसके वीडियो को। लेकिन एक बार उसका वीडियो आया जिसमें वो दलित के खिलाफ बोली है, और एक यूजीसी ऐसे करके जो अभी लागू हुआ था कानून, उसके खिलाफ बोली, तो भी ठीक था। उसके बाद जब वो अम्बेडकर को डायरेक्ट गाली दी, उसके बाद से हम लोग को इतना चीड़ मचा कि हम लोग फिर डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ थाने में आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब इतने महान थे तो उनका फोटो नोटों पे क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब दिलों में रहना पसंद करते थे, किसी की जेब में नहीं। अब अपनी इन्हीं सब हरकतों के कारण लोग अपनी जेब में देंगे। वैसे तुझे इतना बुरा क्यों लगा? उसने तो बाबा साहब के बारे में बोला, बाबा साहब के बारे में इतनी अच्छी बातें की, क्यों बाबा साहब के बारे में अच्छी बातें बर्दाश्त नहीं होती है? कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई, धूमधाम से मनाई गई। उनको बड़े से बड़े प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने याद किया कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे। उसके बाद भी अभी तक लोगों की मानसिकता में इस कदर बाबा साहब के लिए भरा हुआ है कि कहीं ना कहीं से वो निकल आता है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। अभी हम हैं राजनांदगांव के सिटी कोतवाली में और यहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ है, कुछ युवा भी दिख रहे हैं। हम आपको बता दें, हमको यहाँ पता चला है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर अनामिका उपाध्याय करके एक यूजर है इंस्टाग्राम की, वो भिलाई की रहने वाली है, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। उन्होंने बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आपत्तिजनक है, जिसके लिए ये सब यहाँ पर आक्रोशित होकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर भी भीड़ दिख रही है और यहाँ पे कुछ युवा है। पहले तो हम युवाओं से बात करते हैं। बताइए, आप लोगों ने यहाँ पर आए हैं, क्या है, क्या मुद्दा है, किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पास एक जो अनामिका उपाध्याय है, लॉ की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो, ठीक है। उसने पहले लॉ से रिलेटेड वीडियो बनाती थी, तो मैं बहुत ठीक था, मैं खुद उसको फॉलो भी करती थी और लाइक्स भी करती थी उसके वीडियो को। लेकिन एक बार उसका वीडियो आया जिसमें वो दलित के खिलाफ बोली है, और एक यूजीसी ऐसे करके जो अभी लागू हुआ था कानून, उसके खिलाफ बोली, तो भी ठीक था। उसके बाद जब वो अम्बेडकर को डायरेक्ट गाली दी, उसके बाद से हम लोग को इतना चीड़ मचा कि हम लोग फिर डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ थाने में आए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो उसकी यूनिवर्सिटी है जहाँ से वो लॉ कर रही है, शायद वो वाराणसी से लॉ कर रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं उसकी यूनिवर्सिटी को भी वो एक कंप्लेन जाए ताकि वो उसके खिलाफ एक्शन ले। आप देख सकते हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रही है वो लड़की जो है खुद बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी कर रही है। समाज के युवा जो है जागृत होते जा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चेनाली डोंगरे है। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको करना चाहिए इस चीज? मेरे को ये लगा कि भाई जब तू खुद एक लॉ की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, तू जो पढ़ रही है, ठीक है, देखो पढ़ने का जिसे अधिकार मिला उसके खिलाफ तू कैसे बोल सकती है। बस उनको एक भैया ने वार्निंग भी दिए थे, बट वार्निंग के अकॉर्डिंग भी वो आगे ही बढ़ रही है, पीछे नहीं हटी कि नहीं बनाना चाहिए। भैया तुम लॉ से रिलेटेड वीडियो बनाओ, रोस्ट भी करो, बट गाली मत दो। हम ये चाहते कि तू गाली मत दे और यहाँ पास आए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन हो ताकि हम लोग को ठीक लगे। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैं एडवोकेट की असिस्टेंट हूँ, BA लास्ट ईयर है मेरा। तो आप भी यानी लॉ हाँ, की पढ़ाई इसके बाद कर रहे मैं भी LLB करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जागरूकता है, इसलिए ये लोग आए शिकायत करने। और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप लोग का क्या कहना है? हमारा कहना ये कि सबसे पहले जिस मुद्दे के लिए हम लोग आए हैं उसके ऊपर FIR दर्ज हो, और वो जितने भी समाजवादी है हमारे हैं उनसे वो सॉरी बोले वीडियो के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है बाबा साहब की तस्वीर है, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और बाबा साहब की तस्वीर भी लेकर आए हैं। आपको नीला झंडा भी दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि संविधान निर्माता है बाबा साहब और उनका अपमान देश नहीं सहेगा। और भी युवा है, हम आपसे बात करना चाहेंगे। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ये जो बात उसने जो वीडियो पे कही है वो शायद किसी के लिए भी वो सही नहीं है, क्योंकि जो हक जिस हक से वो पढ़ रही है वो हक भी सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर की बदौलत मिला है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना चाहता हूँ कि कड़े से कड़ा एक्शन हो, वो जो भी कार्रवाई हो वो सफलतापूर्वक हो, और हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे
और बस इससे ज़्यादा तो। क्या नाम है? मेरा नाम अंशुल बोरकर है। यहाँ पर सभी का कहना यह है कि जिसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसके द्वारा यहाँ पर माफ़ी मांगे जाए, समाज क्योंकि आहत हुआ है। और भी हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। बताइए, आप नीला झंडा लेकर आए हैं जिसमें जय भीम लिखा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कानून सरकार से ये मांग करना चाहूँगी कि जो लॉ की पढ़ाई कर रही है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, वो ऐसी, वो इतना नॉलेज तक नहीं कि वो जो पढ़ाई करे उन्हीं के खिलाफ वो इस तरह का अभद्र टिप्पणी करे, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो भिलाई की रहने वाली है, अगर उसकी तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो हम भिलाई के जो हमारे सामाजिक बंधु हैं, हम उनके साथ मिलकर उसके त्वरित गिरफ्तारी की मांग करेंगे और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्या नाम है? जी, मेरा नाम पूनम कुल्हाटकर है। देखिए, इतनी भीड़ दिख रही है और भीड़ में एक छोटा बच्चा भी आया है, हम इससे भी बात करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यथार्थ सम्राट भारती है। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की अपमान जो हुआ है उसके बारे में? यहाँ पे हम एक लड़की है, उसको जेल भिजवाने आए हैं। वो बाबा साहब जी को गाली दे रही थी अपने वीडियो में। आपने देखा वीडियो? हाँ, यूट्यूब में डाल रही थी। तो आप उनको जेल भिजवाने आए हैं? हाँ, यस। देखिए, एक छोटे से बच्चे को भी जानकारी है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उनका अपमान बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहिए, जो हमारे बाबा साहेब का इतना अपमान कर रही है उसको तो बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए और उसको रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए कॉलेज से, जो कर रही है वो। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती रजनी बागड़े। बताइए, आप बताइए। अनामिका उपाध्याय जो लड़की है, लॉ कॉलेज कर रही है, वो लड़की जिन्होंने बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल दिया है, और हिंदू कोड बिल शायद वो लड़की पढ़ी नहीं होगी और वो यहाँ तक पढ़ाई करके पहुँच चुकी है, फिर भी वो इस टाइप का अभद्र टिप्पणी कर रही है। बाबा साहब के नाम से हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब के जो अपमान करी है अनामिका उपाध्याय, उसको उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम बौद्ध समाज के सभी उपासक उपासिकाएं लोग आक्रोशित होकर उसको गिरफ्तार करना चाहिए, यही हमारी मांग है। यहाँ पर देख सकते हैं, सभी की मांग यही है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जो अनामिका उपाध्याय है उसने बहुत ही गलत किया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल दिया और जिसमें न जाति देखी, न धर्म देखा, न मजहब, कुछ नहीं देखा, और उन्होंने हर महिला के लिए वो अधिकार दिया और आज उसी के तहत हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR होना चाहिए, कॉलेज से तत्काल रेस्टिगेट हो और उसको जेल भी होना चाहिए, ताकि आगे इस तरह की बाबा साहब आम्बेडकर या किसी भी महामानवों को बोलने की हिम्मत न हो। और मैं सख्त इसका विरोध करती हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण संघ जिला राजनांदगांव की अध्यक्ष बुद्धिमित्रा वासनिक। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है, इन्होंने बताया कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया, जिससे जो भी हर समाज की महिला है, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो दलित समाज हो या स्वर्ण समाज हो, सब जगह की महिलाओं को हिंदू कोड बिल से अधिकार मिला। उसके बाद ये पढ़ने का अधिकार और सारी चीज़ों के अधिकार मिला। उसके बाद भी एक लॉ के जो स्टूडेंट है बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक जो है टिप्पणी कर रही है, ये सोचने का विषय है। आप देखते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई, धूमधाम से मनाई गई। उनको बड़े से बड़े प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने याद किया कि बाबा साहब संविधान निर्माता थे। उसके बाद भी अभी तक लोगों की मानसिकता में इस कदर बाबा साहब के लिए भरा हुआ है कि कहीं ना कहीं से वो निकल आता है। मैं दीप, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, साथ ही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। निश्चित रूप से सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सकारात्मक चीजें सामने आनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के आबो हवा को खराब करने, जहां तक एक अनामिका उपाध्याय नाम की लड़की है जिसने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ID के माध्यम से उसने जिस तरह की चीजों को पोस्ट किया है वो शर्मनाक है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती गई है और उनके आस्था पे लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं। ऐसी स्थितियों में अगर कहीं कोई सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसी विरोध के कड़ी को लेकर हम यहाँ थाने पहुंचे थे और आज FIR IT एक्ट के तहत में करने के लिए और एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करने के लिए आए। प्रश्न तब भी खड़े होते हैं कि आप भी एक लॉ के स्टूडेंट वकील है और जो टिप्पणी की है वो भी एक वकालत कर रही है और जिन्होंने इसका विरोध किया है वो भी वकालत कर रही है।
वकालत का जो पेशा होता है कहीं ना कहीं संविधान के सभी बाउंड्रीज को लेकर होता है, और आज वकालत का अगर कोई पेशा भी अगर कोई कर रहा है या कहीं कोई स्टूडेंट है तो उसकी गंभीरता और भी संविधान के प्रति, महापुरुषों के प्रति बनती है। इसलिए यह जो ऑफेंस किया गया है वह कहीं ना कहीं ज्यादा संगीन नजर आ रहा है। प्रार्थी चिनाली डोंगरे के द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली में कुछ लोगों के साथ उपस्थित होकर के एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनामिका उपाध्याय नाम की जो लड़की है, जो मूलतः भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाली है, वर्तमान में कहीं बाहर में आकर के विधि का स्नातक में पढ़ाई कर रही है, ऐसा आवेदन पत्र में उल्लिखित है। उसके द्वारा अपने जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के संबंध में पोस्ट डाली है, जिसको जांच पर लिया गया है। प्रकरण में जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।